क्या बैंक निफ्टी इस वीक में रेंज बाउंड रह सकता है? क्या है रेंज बाउंड ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छी रणनीति? कैसे आप इस रेंज में छोटे-छोटे ट्रेड लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं? क्या है बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट अपर और लोअर स्टॉप लॉस लेवल्स? रिस्क रिवार्ड को ध्यान में रखते हुए एंट्री कहाँ लेनी चाहिए? स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 29 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, बैंक निफ्टी ने फ्लैट करेक्टिव पैटर्न पूरा कर लिया है। अब यह एक रेंज बाउंड में रह सकता है। इसका मतलब यह है कि बड़े ब्रेकआउट की उम्मीद करने की बजाय हमें इस रेंज बाउंड में स्मार्ट ट्रेडिंग पर ध्यान देना चाहिए। बैंक निफ्टी अभी भी नियो वेव के तहत एक करेक्टिव स्ट्रक्चर में है और ट्रेंड नीचे की ओर है। इस समय ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करना अभी भी सही निर्णय हो सकता है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना ना भूलें। याद रखें, सही धैर्य और अनुशासन ही आपकी सफलता की कुंजी है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देखे थे कि 26 सितंबर 2024 को हम लोग का एक 13th वेव इंपल्स कंप्लीट किया और इसका यहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म किया था। ये इंडिकेट किया था कि हम लोग का मीडियम टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि 26 सितंबर 2024 को एक इंपल्स वेव कंप्लीट करेगा। करेक्टिव वेव के तहत नीचे का ए, करेक्टिव बी और उसका सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि हम लोग का 13 जनवरी 2025 को कंप्लीट करके और पुनः एक करेक्टिव एक्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यदि मीडियम टर्म की बात करें तो मीडियम टर्म हम लोग का 26 सितंबर 2024 से एक करेक्टिव फॉल के तहत नीचे कंटिन्यू किया, जिसके तहत सी वेव इस पॉइंट पे पूरा करके और पुनः हम लोग एक्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि एक मीडियम टर्म का करेक्टिव फॉल पूरा करने का वेरी शॉर्ट टर्म के एक करेक्टिव राइज में इंटर किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग का मीडियम टर्म का एक करेक्टिव फॉल पूरा करने का जब यहाँ से ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जो कि 13 जनवरी 2025 के बाद जब ऊपर कंटिन्यू किया, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव बी वेव पूरा करके सी वेव हम लोग का इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि 13 जनवरी 2025 को कंप्लीट करने का यहाँ पे हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर किए थे, जिसके तहत ऊपर का ये बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा करने का एक छोटे टाइम फ्रेम का हम लोग का एक्स वेव बना करके पुनः ऊपर का ए और हम लोग करेक्टिव बी वेव में है और हो सकता है कि करेक्टिव सी वेव पूरा करके पुनः फिर से नीचे ही रहने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि 13 जनवरी से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, ये पूरा एक करेक्टिव नेचर का है और इस करेक्टिव नेचर के तहत हम लोग का अभी छोटे से रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी भी छोटे से रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है। तो बेहतर है कि हम लोग छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे और हम लोग वेव को फॉलो करते हुए रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव सी वेव पूरा करके एक्स वेव बना करके पुनः ए और हम लोग करेक्टिव बी में है। हो सकता है कि करेक्टिव सी वेव के तहत इस पॉइंट तक भी जाने की संभावना और पुनः फिर से नीचे रहने की संभावना है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि अभी वेव को फॉलो करते हुए रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। तो यदि हम लोग पूरे वीक की बात करें, पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 48,300 और ऊपर का 50,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। पूरे वीक के लिए हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस हो जाएगा 50,650 का। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव ए वेव पूरा करके नीचे करेक्टिव बी वेव में इंटर किए थे, जिसके तहत नीचे का ये
और ये करेक्टिव बी और सी वेव नीचे के इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है और पुनः फिर से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू करता है तो रेंज बाउंड में ऊपर रहने की संभावना है। मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 48,500 और ऊपर का 49,900 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 50,250 का, इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग देखें कि इंट्राडे के पॉइंट ऑफ से अभी छोटे से रेंज बाउंड में है और इंट्राडे के अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो वीकली पॉइंट ऑफ से भी हम लोग का अभी छोटे से रेंज बाउंड में है और वीकली पॉइंट ऑफ से ऊपर का स्टॉप लॉस है 50,650 का, इसी को फॉलो करते हुए रेंज बाउंड में ट्रेड करते हुए नीचे के लेवल का प्रॉफिट भी बुक करें और अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में अभी भी डाउन ट्रेंड में है। सिर्फ वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का करेक्टिव राइज में और करेक्टिव राइज पूरा करके पुनः फिर से नीचे रहने की संभावना है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अंत में अगर आपको इस मार्केट से मुनाफा कमाना है तो यह मेरा ट्रेडिंग प्लान है। इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडर्स के लिए फर्स्ट, छोटे स्टॉप लॉस का उपयोग करें ताकि रिस्क कम हो। सेकंड, एंट्री एंड एग्जिट के लिए वेव स्ट्रक्चर को फॉलो करें। थर्ड, पैटर्न कन्फर्मेशन रूल को फॉलो करते हुए करेक्टिव वेव के खत्म होने का इंतजार करें। फोर्थ, ओवर ट्रेडिंग से बचें। रेंज बाउंड मार्केट में धैर्य और सही सेटअप महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।